हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोगिकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लास्ट दो वीडियो में हमने उपसंयोगिकों का प्रदर्शन, उपसंयोगिक होते क्या है, उनकी सामान्य जानकारी तथा उपसंयोगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जैसे लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, सामान्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, होमोलेप्टिक तथा हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक क्या है, इनका अध्ययन कर लिया है। अब हम इस वीडियो में समन्वय बहुफलक क्या होते हैं उनका अध्ययन करेंगे और लिगेंडों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। लिगेंड कितने प्रकार की है, उनका क्या क्या नाम है, इनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखना, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, समन्वय बहुफलक। ठीक, देखो क्या है समन्वय बहुफलक का मतलब क्या है। जब हम उपसंयोगिक बनाएं, उसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है मेटल M, और वह जुड़ा रहता है लिगेंड से। अब लिगेंड संख्या में दो, एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। जब लिगेंड एक से अधिक होती है, उस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ता है ना, तो लिगेंड के जुड़ने के बाद में उसकी त्रिविम में या 3D में क्या संरचना है, क्या व्यवस्था है, उस ही व्यवस्था को हम कहते हैं समन्वय बहुफलक। तो समन्वय बहुफलक की परिभाषा क्या होगी? केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड के जुड़ने के पश्चात जो उपसंयोगिकों की या संकुल यौगिकों की जो त्रिविम में व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं समन्वय बहुफलक। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, ये समन्वय बहुफलक होंगे कितने प्रकार के? ये समन्वय बहुफलक कई प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है चतुष्फलकीय, एक हो सकता है वर्गाकार समतलीय, एक हो सकता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, एक हो सकता है वर्गाकार पिरामिडीय, एक हो सकता है वर्गाकार पिरामिडीय, और एक हो सकता है अष्टफलकीय। क्या हो सकता है? अष्टफलकीय। यानी कहने का मतलब ये है, जब उनकी 3D में या त्रिविम में व्यवस्था बनेगी तो वह व्यवस्था चतुष्फलकीय, वर्गाकार समतलीय या अष्टफलकीय, वर्गाकार पिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कोई सी भी हो सकती है। ठीक, तो देखो क्या है, सबसे पहले हम ये कहें कि वर्गाकार समतलीय व्यवस्था क्या है। इसमें वर्ग की जैसी संरचना बनती है, इस प्रकार से ये वर्ग हो गया। इसके बीच में रहता है केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे 4 लिगेंड जुड़े होते हैं यहाँ वर्ग के रूप में। ये 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़े होंगे, तो इस संरचना को हम कहते हैं वर्गाकार समतलीय। एक होता है चतुष्फलकीय, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु बीचों बीच और उससे 4 लिगेंड जुड़े हो सकते हैं चतुष्फलकीय रूप में। कैसे जुड़े हो सकते हैं? इस प्रकार से ये चतुष्फलकीय रूप में 4 लिगेंड जुड़े हो सकते हैं। ठीक। एक होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय यानी एक केंद्रीय धातु परमाणु, उससे लिगेंड जुड़े होते हैं 5, जिसमें 3 तो त्रिकोण बनाते हुए एक ऊपर और नीचे इस प्रकार से जुड़े रहते हैं वो। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। एक हो गया वर्गाकार पिरामिडीय, एक तो रहता है वर्ग, इससे 4 लिगेंड जुड़े रहते हैं और एक लिगेंड जुड़ा रहता है ऊपर, इस प्रकार से। देखो क्या है, इनकी त्रिविम में व्यवस्था किस प्रकार से होती है। हम ये कहते हैं कि चतुष्फलकीय की त्रिविम में व्यवस्था क्या है। चतुष्फलकीय की त्रिविम में व्यवस्था इस प्रकार से होती है। देखना क्या है, चतुष्फलकीय संरचना किस प्रकार से बनती है। चतुष्फलकीय संरचना बनती है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक, जिसमें देखना क्या है, ये बीच में केंद्रीय धातु परमाणु होता है, एक लिगेंड और एक लिगेंड आपकी तरफ, दर्शक की तरफ बंद बनाते हैं, 2 लिगेंड पीछे बनाती है। 2 तल में होता है, एक तल तो ये और दूसरा तल इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस प्रकार से। एक तल तो ये जो आपकी तरफ आ रहा है और एक तल ये जो मेरी तरफ आ रहा है। इस संरचना को हम कहते हैं चतुष्फलकीय। बीच में केंद्रीय धातु परमाणु रहता है, एक ऊपर गया एक नीचे गया, ये और ये 2 साइड में गए इस प्रकार से, जिन्हें हम ऐसे दर्शा दिए। तो ये संरचना क्या है? चतुष्फलकीय। अब हम आते हैं वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय का मतलब, जैसे मान लो ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है, तो ये वर्गाकार है। इसमें 4 लिगेंड, 1 2 3 4 लिगेंड जुड़े होंगे, बीच में क्या रहता है? केंद्रीय धातु परमाणु। अब आती है एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय का मतलब है
ये जैसे मान लो ये त्रिकोणीय संरचना है कोई, क्या होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी में, एक त्रिकोणीय संरचना, यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु, एक इससे इधर लिगेंड जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक लिगेंड इधर जुड़ेगा, तो ये एक त्रिभुज सा बन गया त्रिकोणीय। बीच वाले केंद्रीय धातु परमाणु से एक लिगेंड ऊपर, एक लिगेंड नीचे, इसे हम कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडीय संरचना क्या होती है, ये जो वर्गाकार समतलीय है ना, इसकी जैसे ही रहती है ये वर्गाकार समतलीय, लेकिन इसमें एक लिगेंड ऊपर की तरफ जुड़ा रहता है। कुल लिगेंडों की संख्या हो जाती है यहाँ 5, इसे हम कहते हैं वर्गाकार पिरामिडीय संरचना। ठीक, एक आती है अपनी अष्टफलकीय संरचना। तो देखो अष्टफलकीय संरचना को हम कैसे दर्शाते हैं, हम अष्टफलकीय संरचना को इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, एक लिगेंड यहाँ, ये 4 लिगेंड तो वर्गाकार जैसे, एक लिगेंड इसके ऊपर चला गया, एक लिगेंड इसके नीचे चला गया। ठीक है, इसे हम देखो क्या है, कैसे दर्शाएंगे 3D में, ये इस प्रकार से होता है। ये वर्गाकार संरचना है इस प्रकार से। ठीक है, इस वर्गाकार संरचना से एक लिगेंड यहाँ जुड़ा रहता है ऊपर। ठीक, तो ये जो लिगेंड है ना, इस सतह से 4 फलक बनाएगा। 4 फलक कैसे, जैसे ये लिगेंड है, ये लिगेंड सीधा 1 2 3 4 इन चारों से जुड़ा रहता है इस प्रकार से। तो एक फलक तो ये बन गई, एक फलक ये बन गई, 2, एक फलक ये और एक फलक ये, 4 फलक ये ऊपर बना रहा है। ठीक, अब एक लिगेंड है ना, वो इस वर्गाकार जो संरचना दिख रही है इसके नीचे रहता है एक लिगेंड। ये लिगेंड है ना, ये 1 2 3 और 4 इन चारों से जुड़ा रहता है इस प्रकार से। तो ये भी नीचे 4 इस प्रकार से, एक फलक, ये 2 फलक, ये 3 फलक और ये इस प्रकार से 4 फलक। तो कितनी फलक बनाता है ये, 8 फलक बनाता है। इसलिए इस संरचना को हम कह रहे हैं अष्टफलकीय संरचना। यदि हम देखें लिगेंडों की संख्या की, यहाँ लिगेंड 4 है, लिगेंडों की संख्या 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ लिगेंडों की संख्या है 5। कितनी संख्या है लिगेंडों की, यहाँ 5 संख्या है। देखना कहाँ कहाँ है वो, 1 2 3 4 और 5। यहाँ लिगेंडों की संख्या 5 है, यहाँ लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6। ये अपने समन्वय बहुफलक हो गए। ठीक है, अब देखना क्या है, अब हम सीखते हैं लिगेंड और साथ में लिगेंडों का वर्गीकरण। क्या सीखेंगे, लिगेंड और लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंड और लिगेंडों का वर्गीकरण। देखो क्या है, हमने पिछले वीडियो तक हमने सीख लिया था कि लिगेंड उपसंयोगिकों के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। और ये जो है ना लिगेंड, ये इनका वर्गीकरण देखो हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हम करेंगे कि लिगेंड के ऊपर उपस्थित आवेश के आधार पर, किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। एक हम करते हैं दाता परमाणुओं के आधार पर, किसके आधार पर, दाता परमाणुओं के आधार पर। ठीक, देखना किस प्रकार से, आवेश के आधार पर। आवेश 3 प्रकार का होता है, तो 3 ही प्रकार की लिगेंड हो जाएंगी। एक तो हो जाएंगी उदासीन लिगेंड, एक हो जाएंगी धनावेशित लिगेंड और एक हो जाती है ऋणावेशित लिगेंड। 3 प्रकार की, उदासीन, धनावेशित और एक क्या हो गई, ऋणावेशित। दूसरा वर्गीकरण है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हो सकता है लिगेंड के पास दाता परमाणु 1 हो तो उसे हम कहेंगे एक दंतुक लिगेंड, 2 है उसे हम कहेंगे द्विदंतुक लिगेंड। तो ये देखो दाता परमाणु के आधार पर कई प्रकार की हो सकती है। ये एक दंतुक हो जाए, दाता परमाणु 2 है तो द्विदंतुक हो जाए, दाता परमाणु 3 है त्रिदंतुक हो जाए। इसी प्रकार 4 दाता परमाणु है चतुर्दंतुक, 5 दाता परमाणु है पंचदंतुक, 6 दाता परमाणु है तो क्या हो सकती है, षटदंतुक। ठीक है, तो वर्गीकरण 2 प्रकार से। लिगेंडों पर उपस्थित आवेश के आधार पर 3 प्रकार के, उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, डोनर एटम की संख्या के आधार पर, डोनर एटम 1 है तो एक दंतुक,
2 हैं द्विदंतुक। इसी प्रकार से डोनर एटम मान लो 6 आ गए तो ऐसे लिगेंडों को हम क्या कहेंगे, षटदंतुक। इन्हें ही हमें लिगेंडों को पढ़ना है, कौन कौन सी एक दंतुक है, कौन कौन सी द्विदंतुक है, कौन धनावेशित है, कौन ऋणावेशित। हम लिगेंडों का देखो एक क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे उदासीन लिगेंड, उसके बाद में हम सीखेंगे धनावेशित लिगेंड, और उसके बाद में हम जो ऋणावेशित लिगेंडों की तरफ आएंगे। अपने सबसे ज़्यादा जो लिगेंड हैं लगभग 80%, 70-80% लिगेंड अपनी सारी की सारी ऋणावेशित होती हैं। कुछ एक लिगेंड हैं जो उदासीन होती हैं, और धनावेशित लिगेंडों के तो गिने चुने उदाहरण हैं। ठीक, तो देखना क्या है, हम एक एक करके लिगेंडों को, एक एक लिगेंडों के एक एक प्रकार को हम सीखेंगे। सबसे पहले आप एडिंग डालो उदासीन एक दंतुक लिगेंड। क्या डालोगे, उदासीन एक दंतुक लिगेंड, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। हम सबसे पहले ऐसी एक दंतुक लिगेंडों के बारे में सीख रहे हैं जो क्या है, उदासीन हो। कहने का मतलब उन पर आवेश नहीं है, लेकिन वो दाता परमाणु कितने रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, उनको हम सीखेंगे। ठीक, तो देखो हम एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र, या हम कहते हैं उसकी संरचना क्या है, फिर हम कहेंगे उस लिगेंड का नाम क्या है। ठीक है, और उसमें दाता परमाणु कितना है, दाता परमाणु कितने हैं, और एक सबसे लास्ट में हम लिखेंगे उस पर आवेश कितना है। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं PS3, ठीक है, और एक लिखते हैं हम NH3। दोनों में PS3 और NH3 दोनों sp3 संकरित हैं। क्या है, दोनों sp3 संकरित है। यहाँ 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है। इसका मतलब फास्फोरस और नाइट्रोजन 3-3 तो बंद बना रहे हैं, और एक एक दोनों के पास में क्या रहता है, लोन पेयर। PS3 को हम, अच्छा देखना एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ हम नाम लिख रहे हैं ना, वो नाम हम लिगेंड का लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं, लिगेंड का लिख रहे हैं। देखो कैसे, PS3 को हम कहेंगे फॉस्फेन, क्या कहेंगे, फॉस्फेन। NH3 को हम कहेंगे एमीन, क्या कहेंगे, एमीन। देखना क्या है, हमने अभी कहा यहाँ हम जो नाम लिख रहे हैं वो लिगेंड का लिख रहे हैं, न कि उस यौगिक का। यौगिक जो NH3 होता है जिसका नाम होता है अमोनिया, लेकिन ये लिगेंड के रूप में आ रहा है ना, तो उसे हम कहेंगे एमीन। ठीक उसी प्रकार PS3 को क्या कहेंगे, फॉस्फेन। तो यहाँ हम नाम किसका लिखेंगे, यौगिक का न लिखकर हम किसका नाम लिख रहे हैं, यहाँ लिगेंड का। PS3 फॉस्फीन है, इसमें दाता परमाणु फास्फोरस है। NH3 नाइट्रोजन है, इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ फास्फोरस और यहाँ नाइट्रोजन के पास में क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक एक लोन पेयर है। ठीक, आवेश देखो क्या है, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, तो आवेश क्या है, 0 है। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद में देखना क्या है, हम अगली लेते हैं CO। कौन सी लिगेंड लेते हैं, CO। इसका नाम है कार्बोनिल, क्या नाम है, कार्बोनिल। ठीक है, इसमें दाता परमाणु रहेगा कार्बन, दाता परमाणु कौन रहेगा, कार्बन। आवेश कितना रहेगा, इस पर भी क्या रहेगा, 0। हम संरचना बना लेते हैं CO की, कार्बोनिल की। ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से, और ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास में एक एक लोन पेयर। दाता परमाणु कौन है, यहाँ कार्बन है। ठीक, उसके बाद में एक आता है थायो कार्बोनिल। थायो शब्द जब भी आ जाए तो अपने दिमाग में एक चीज़ लगा लेना कि वहाँ सल्फर आ गया है। कौन सा परमाणु आ गया है, सल्फर। तो CO जो कार्बोनिल था, तो जो CS आ गया वो क्या हो जाएगा, अपना थायो कार्बोनिल। CS की संरचना देखो क्या है, जैसा CO की संरचना है सेम की सेम CS की संरचना है। ऐसा इसलिए है कि सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के दोनों सोलह वर्ग में है। पहले ऑक्सीजन आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, सल्फर। ये इस प्रकार से, ठीक, दोनों के पास एक एक लोन पेयर। इसे हम कहेंगे थायो कार्बोनिल। क्या कहेंगे, थायो कार्बोनिल। यहाँ भी दाता परमाणु क्या है, कार्बन है, और आवेश इस पर भी क्या है, 0। ठीक, उसके बाद में अगली लिगेंड हम लेते हैं कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल। फिर हम लेते हैं नाइट्रोसिल NO। क्या लेंगे, नाइट्रोसिल NO। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है भाई, ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहते हैं नाइट्रोसिल। क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल। और यहाँ भी दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, और आवेश इस पर भी क्या है, 0।
ठीक। उसके अलावा भी उदासीन एक दंतुक लिगेंडों के एक दो नाम और बच गए हैं। यहाँ हम एक बार फिर सारणी बढ़ा लेंगे, सूत्र फिर लिगेंड का नाम और इधर हम लिख रहे हैं दाता परमाणु। आवेश तो हमें पता है, हम उदासीन पढ़ रहे हैं तो सभी पर आवेश क्या रहेगा, 0। तो देखना क्या है, 5 हो गए। 6 नंबर पर हम ले रहे हैं प्रीडिन C6H5N। प्रीडिन नाम लिख रहा हूं मैं लिगेंड का, प्रीडिन C6H5N, ये संरचना है उसकी भाई। ये प्रीडिन C6H5N। दाता परमाणु यहाँ नाइट्रोजन है। एक हो जाता है बेंजीन, एक क्या हो जाता है बेंजीन। दाता परमाणु यहाँ क्या है, कार्बन है। एक हो जाता है थायोयूरिया, एक क्या हो जाता है थायोयूरिया। देखो क्या है, थायोयूरिया की संरचना क्या होगी, यूरिया की संरचना ये होती है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के पास में क्या है, लोन पेयर है। तीनों के पास में क्या है, लोन पेयर है। इसे हम कह रहे हैं यूरिया। अभी देखो क्या है, जैसे कार्बोनिल CO था, थायो आते ही उसे हम क्या कर दिया, CS कर दिया। इसका मतलब ऑक्सीजन हटाओ, उसकी जगह क्या लगाओ, सल्फर लगाओ। यूरिया ये है सूत्र, NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है। थायोयूरिया का सूत्र यहाँ क्या आ जाएगा, सल्फर। और जैसा ऑक्सीजन है भाई वैसा ही सल्फर है, क्योंकि दोनों ही एक ही वर्ग के सदस्य हैं। तो थायोयूरिया में दाता परमाणु कौन हो गया, अपना सल्फर हो गया, ठीक। एक और बच जाता है H2O एक्वा। एक और बच जाती है लिगेंड कौन सी, H2O एक्वा, नाम है इसका एक्वा। दाता परमाणु यहाँ ऑक्सीजन। देखो क्या है, H2O जल का अणु होता है, जल का संरचना सूत्र होता है H2O, लेकिन जब लिगेंड के रूप में आएगा इसे हम एक्वा कहेंगे। NH3 जो अमोनिया होता है लिगेंड के रूप में आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे, ठीक। एक बात और ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है किसी परमाणु के पास में 2 लोन पेयर आ जाएं, लेकिन वो एक ही लोन पेयर को दान करता है और वह एक दंतु लिगेंडों में आता है। देख लो क्या है, H2O के पास में लोन पेयर 2 है, क्योंकि हमें पता है H2O का संकरण sp3 होता है। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या होते हैं, लोन पेयर। लेकिन ये 2 लोन पेयर तो हैं, वो बात तो सही है इसकी संरचना में, लेकिन ये दान करेगा केवल एक लोन पेयर को करेगा, इसलिए इसे हम कहाँ रख रहे हैं, एक दंतुक लिगेंडों में रख रहे हैं। दाता परमाणु यहाँ कौन है, ऑक्सीजन है। ये कुछ हम अपने एक दंतुक लिगेंड हुए हैं, ये सभी क्या हुए हैं, अपने एक दंतुक उदासीन लिगेंड हुए हैं। देखो कौन सा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, PS3 फोस्फिन है, PS3 फोस्फिन है। देखो क्या है, एक फोस्फिन से मिलता जुलता शब्द आप गलती नहीं करोगे, एक आता है फोस्जिन। क्या आता है, फोस्जिन। देखो फोस्जिन और फोस्फिन नाम में लिखने में हमें एक जैसा लग रहा है भाई, फोस्फिन फोस्जिन। फोस्फिन PS3 को कहते हैं, फोस्जिन COCl2 को कहते हैं। आप देखना, यदि क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म को कुछ देर वायु में खुला छोड़ देना तो वायु से ये ऑक्सीकृत होकर एक जहरीली गैस बना लेती है, दम घोटू जहरीली गैस बना लेता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। कौन, मैं इधर लिख रहा हूँ आपको, जो CHCl3 है ना क्लोरोफॉर्म, इसे वायु में खुला छोड़ दें क्लोरोफॉर्म की बोतल को या धूप में, प्रकाश में, तो ये इसमें मुक्त मूलक विखंडन होता है और ऑक्सीजन या वायुमंडल में उपस्थित गैस जो O2 है उससे क्रिया करके ये बना लेता है COCl2। क्या बना लेता है, COCl2। क्या बना लेता है, COCl2, जिसे हम क्या कर रहे हैं, फोस्जिन। तो मेरा कहने का मतलब है, आप फोस्फिन लिखोगे यहाँ, फोस्जिन अलग होता है। फोस्जिन कौन होता है, COCl2 जहरीली गैस होती है, ठीक है। तो अपनी जो उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, जिनमें एक PS3 हो गया फोस्फिन, एक NH3 हो गया एमीन, एक H2O हो गया एक्वा, एक कार्बोनिल हो गया CO, एक थायोकार्बोनिल हो गया CS, एक प्रीडीन हो गया C6H5N, एक बेंजीन हो गया C6H6, ठीक है। उसके अलावा एक थायोयूरिया हो गया,
कौन हो गया, एक थायोयूरिया हो गया, और एक अपने पास में कौन हो गया, नाइट्रोसिल। ये अपनी उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। उसके अलावा भी उदासीन एक दंतुक लिगेंडों के 2-4 उदाहरण ही और हैं, लेकिन जो मेन काम की हैं उदासीन एक दंतुक लिगेंड, वो सभी हो गया। देखो क्या है, यदि प्रश्न में देगा, उपसंयोगिक बना के देगा, तो इनमें तो ये ऐसे मिल जाएंगे जैसे यहाँ PH3 मिल गया, NH3 मिल गया, लेकिन प्रीडीन जो मिलता है ना, वो ये संरचना नहीं देगा, वो सीधा लिखेगा C6H5N। क्या लिखेगा, C6H5N। ठीक वैसे ही बेंजीन को लिखता है वो C6H6। देखो क्या है, यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु और एक कार्बन परमाणु हमने C5 1 2 3 4 5 C5 और 1 2 3 4 5 C5H5N क्या है, C5H5N। और जो बेंजीन है वो क्या है, C6H6। यहाँ हम एक कार्बन परमाणु कम किए हैं इसकी तुलना में, तो ये C5 हो गया। कार्बन परमाणु की जगह कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन परमाणु यहाँ 6 थे, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु हमने क्या किया, एक कम किया है, क्योंकि यहाँ जब कार्बन था तो उसकी संयोजकता कितनी थी, 4 थी, इसलिए यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन था। जबकि यहाँ नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता रहती है 3, जो यहाँ C6H5N प्रीडीन में 1 2 तीनों के तीनों बंद बना ले, तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 2 4 और एक C6H5N 5 हाइड्रोजन है। इसके पास में कितने हाइड्रोजन है, 6। तो अपनी ये उदासीन एक दंतुक लिगेंड हो गई, कौन सी होगी, PH3 फोस्फीन हो जाए, NH3 एमीन हो जाए, CO कार्बोनिल हो जाए, CS थायोकार्बोनिल हो जाए, उसके अलावा NO नाइट्रोसिल हो जाए, उसके अलावा H2O हो जाए एक्वा, उसके अलावा C5H5N प्रीडीन हो जाए, या C6H6 बेंजीन हो जाए, उसके अलावा थायोयूरिया हो जाए। ये अपने उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है, अब हम धनावेशित लिगेंडों को देखते हैं। किन्हें देखते हैं, सभी के ऊपर आवेश कितना है, उदासीन एक दंतुक में 0 आवेश है। अब हम देखेंगे धनावेशित एक दंतुक लिगेंडों को। किन्हें देखेंगे, धनावेशित एक दंतुक लिगेंडों को। ये 3 ही है भाई, एक तो NO2 है नाइट्रोनियम, एक है NO नाइट्रोसोनियम, और एक है NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम। ठीक है, NO2 प्लस NO प्लस, और एक क्या है, NH2 NH3 प्लस। इसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम, इसे हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजीनियम। इन तीनों में ही जो दाता परमाणु है, कौन, दाता परमाणु, इन तीनों में ही दाता परमाणु, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, और यहाँ भी दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, धनावेशित लिगेंड सामान्यतया उपसंयोगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में जब उनके साथ में अतिरिक्त ऋणायन हो या ऋणावेशित लिगेंड और भी हो, संख्या में ऋणावेशित लिगेंड और भी हो, अकेली धनावेशित लिगेंड कभी भी उपसंयोगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। ये अन्य ऋणावेशित लिगेंडों के साथ में मिलकर क्या करेंगी, उपसंयोगिकों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये जब किसी संकुल यौगिक में आएंगी तो इनके साथ में ऋणावेशित लिगेंडों का होना जरूरी है। इसका मतलब क्या, हम ये कहते हैं कि जो धनावेशित लिगेंड हैं वो होमोलैप्टिक संकुल यौगिक बनाएंगे या हेटेरोलैप्टिक। ये हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंडों के साथ ही उपसंयोगिकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड सामान्यतः उपसंयोगिक बनाती नहीं है। ये इनके उदाहरण 3 ही हैं। NO2 नाइट्रोनियम है, NO प्लस नाइट्रोसोनियम है, उसके अलावा NH2 NH3 प्लस, यहाँ लोन पेयर नहीं है भाई, ये है हाइड्रोजीनियम। देखो ये हाइड्रोजीनियम बना कैसे है, ये NH2 इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिन, क्या कहते हैं, हाइड्रोजिन। यहाँ एक H प्लस और आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, एक H प्लस और आ जाए, तो ये NH2 से किस में बदल गया, NH3 में, और आवेश क्या रह गया यहाँ प्लस, तो इसे हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजीनियम। ठीक है, अब हम इसके बाद में ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंडों का अध्ययन करेंगे।
वो ऋणावेशित एक लिगेंड संख्या में हम 18-20 ऋणावेशित एक तंतुक लिगेंडों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम हाइड्रोक्सो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, हाइड्रिडो, एजिडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो आदि का अध्ययन करेंगे, ऑक्सीडो, परऑक्सीडो, ये सभी आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड और फिर हम द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक लिगेंडों जैसे EDTA आएगा, वहाँ तक हम अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।